नमस्कृत्य देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नर नारायण को प्रणाम किया सूत जी महाराज ने सबसे पहले। हम भी जब पुराणों का अध्ययन करें, पाठ करें, श्रवण करें तो सबसे पहले नर नारायण भगवान को प्रणाम करें, क्योंकि भागवत का प्रचार प्रसार भले ही ब्रज वसुंधरा में हुआ हो, वृंदावन में अधिक भागवत का प्रचार प्रसार है, किंतु प्रकट तो श्री बद्रीनाथ से ही हुई है। आहा, व्यास गुफा में व्यास जी महाराज भागवत लिखते हैं, गणेश गुफा में गणेश जी उसको लिपिबद्ध करते हैं, अब वहीं से भागवती गंगा प्रकट होती है। तो व्यास जी महाराज ने सोचा कि भागवत समस्त जनमानस के कल्याण के लिए हमने प्रकट किया, तो सबसे पहले ध्यान किसका करें? तो भोलेनाथ का भी ध्यान कर सकते थे, क्योंकि केदार खंड में विराजमान है। अब भगवान श्री कृष्ण का विशेष रूप से ग्रंथ है, उनके दिव्य चरित्र हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का भी ध्यान कर सकते थे, पर नहीं, सबसे पहले ध्यान किसका किया? नर नारायण भगवान का, क्योंकि भागवत प्रकट भी तो बद्रिकाश्रम में हुई है, इसलिए नर नारायण पर्वतों को देख करके भगवान को प्रणाम किया। बोलो नर नारायण भगवान की। सरस्वती मैया सामने से बह रही थी, उनको प्रणाम किया। और तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, जो तुमने प्रश्न किए हैं वो भगवान के चरित्रों को उजागर करने वाले हैं, समस्त जनमानस का कल्याण करने वाले हैं, लोगों का मंगल करने वाले हैं। मुनयः साधु विष्टोऽहं भवद्भिर्लोक मंगलम यद्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित ही तुमने प्रश्न किए हैं, इसलिए यह प्रश्न सबसे उत्तम है। संसार में हम अनेक धर्मादिक आचरण कर लें, खूब यज्ञ कर लें, अनुष्ठान कर लें, पुरस्करण कर लें, व्रत जप तप न जाने क्या क्या कर लें, लेकिन जब तक प्रभु की कथाओं में रुचि प्रकट नहीं हुई, तब तक आपका सब करना व्यर्थ ही तो रहा। तीर्थ क्यों होता है? बोले प्रभु की कथा में प्रीति हो। जप क्यों होता है? भगवान की कथा में प्रीति हो। अगर प्रीति नहीं हो रही है तो सब व्यर्थ है। श्रम एव ही केवलम, सब श्रम ही रह जाएगा। इसीलिए जो कहते हैं अरे भैया वही राम कथा है, वही कृष्ण कथा है, अब क्या बार बार सुनना, वास्तव में उन्होंने उस रस को जाना ही नहीं है। इसलिए वो कहते हैं अरे क्या वही तो कथा है, वही द्वारका लीला, वही मथुरा लीला। लेकिन जो उस रस को जान चुके हैं महाराज, फिर वो नहीं कहते कि वही राम कथा, वही कृष्ण कथा, वही शिव कथा, वही देवी माँ की कथा। उनके लिए तो प्रत्येक क्षण दिने दिने नवम नवम नवामि नंद संभवम, प्रत्येक क्षण प्रभु की कथा नवीनता को प्राप्त होती है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा, रामचरित जे सुनत अघाई, 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 रामचरित जे सुनत अघाई। रस विशेष तिन जानत नाही, रस विशेष तिन जाना नाही, रस विशेष तिन जानत नाही, रस विशेष तिन जानत नाही। किसी वनवासी आदिवासी को आप कह दो या रसगुल्ला खाएगा, वो कहेगा नहीं। क्या करना वो रसगुल्ला खा के?
हमारे यहाँ की तो बर्फी ही जोरदार है, पर जिसने रसगुल्ला खाया हो उसको कहोगे भैया रसगुल्ला खाएगा, तो रसगुल्ला नाम सुनते उसके मुंह में पानी आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, हमारा ज्यादा तो नहीं खा सकते क्योंकि आजकल बीमारियां भी चल रही हैं, पर हाँ एक तो अवश्य लेंगे। प्रायः हम भी दूर ही रहते हैं क्योंकि आजकल नई नई बीमारियां जो चल रही हैं, तो फिर भी अगर किसी ने रख दिया प्लेट में एक भी तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक तो ले ही लेंगे। हम उस रस को जानते हैं, भले ही रोग से भी ग्रसित हैं। कुछ लोग भात के बड़े शौकीन होते हैं, चावल के, अब भले ही डायबिटीज से मरे जा रहे हो पर उनके सामने चावल रख दो तो उनका बस ध्यान यही रहता है हमें चावल कब मिले। और अगर किसी ने रख दिया तो मना भी नहीं कर सकते, और किसी ने याद दिला दिया अरे भैया आपको तो डायबिटीज है, शुगर है ना, आप तो चावल नहीं खाते, अरे कोई बात नहीं, प्रसाद है आज चलेगा। अर्थात कहने का प्राय यह है, जिस रस को हम जान जाते हैं उसमें हमें प्रतिक्षण आनंद आता है। हम भले ही कितनी बार खा चुके, खाते ही तो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जब भी उस रस को खाते हैं नए आनंद के साथ खाते हैं। ऐसे प्रभु की कथा भी नित्य प्रतिक्षण नवीनता को प्राप्त होती है। आप जितनी बार श्री राम श्री कृष्ण की कथा सुनेंगे आपको लगेगा प्रथम बार ही सुन रहे हैं। ये प्रभु की कथा की विशेषता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि कोई वस्तु मात्रा में कम हो तो भैया जितनी है खत्म हो गई, लेकिन ये हरि कथा अनंत है, इसका कोई पारावार नहीं। इसलिए महाराज समस्त संत वैष्णव भक्त वृंद अलग अलग अपने भावानुसार रसानुसार उसी कथा का अलग अलग रूप से निरूपण करते हैं। कथा वही है पर महाराज रस की उत्पत्ति अलग अलग होती है। ये प्रभु की कथा की महिमा है। आप कोई और कथा को छोड़ के कुछ और गाओ तो भैया एक बार आनंद देगा, दो बार आनंद देगा, लेकिन प्रभु के जो भजन होते हैं जिसमें प्रभु का नाम होता है महाराज, वो कितनी बार सुनो तृप्ति होती ही नहीं। जब जब सुनते हैं नित्य नवीनता को प्राप्त होती है। ये प्रभु की कथा की विशेषता। सूत जी महाराज कहते हैं जिसके जीवन में भक्ति है शौनकादिक ऋषियों, उसके जीवन में ज्ञान वैराग्य स्वतः प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति की ही तो बेटा है ज्ञान वैराग्य। अगर माँ है तो बेटा भी अवश्य उत्पन्न होंगे। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च यद हेतुकम्। भक्ति के प्रकट होते ही ज्ञान वैराग्य स्वतः प्रकट होंगे। माँ है तो अवश्य गर्भवती भी होगी और माँ भी बनेगी, बालक भी होंगे। पर जिसके जीवन में भक्ति ही नहीं बस ज्ञान वैराग्य है तो भैया बेटा माँ को जन्म नहीं देते। इसलिए ज्ञान होगा वैराग्य होगा पर भक्ति नहीं, आपका जीवन निरर्थक। पर भक्ति है तो सार्थक, क्योंकि भले ही जीवन में ज्ञान वैराग्य की कमी हो पर भक्ति होने से एक ना एक दिन ज्ञान वैराग्य भी अवश्य प्रकट होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।